सो वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दिया था कि ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी थे, उन्होंने एक बिल्डिंग एक दुकान खरीद ली किसी मॉल में 2-2 करोड़ रुपए लगाकर 6 करोड़ में दुकान खरीद ली थी। यही क्वेश्चन दिया था। 1 करोड़ लगा लिया, चलो कोई बात नहीं, अमाउंट इज इररिलेवेंट। 3 करोड़ लगा के दुकान खरीद ली, 1-1 करोड़ रुपए लगा के दुकान 6 लाख रुपए की किराए पे दे दी और एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लिया कि वी आर गोइंग टू शेयर द रेंट इक्वली। ठीक है जी। तो आप सोचिए, दुकान किराए पे देना इज अ बिजनेस एक्टिविटी और नॉट? बिजनेस स्टडीज पढ़ा था बचपन में, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। एग्रीमेंट है या नहीं है? वो भी है जी। शेयरिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट तो क्या बोलेंगे, शेयरिंग द इनकम है उनके लिए, बेसिकली किराया जो आएगा उसको शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है वो भी। क्या दुकान किराए पे देना लीगल एक्टिविटी, लॉफुल है या नहीं है? क्या किसी को दुकान किराए पे देना इलीगल है? नहीं है, लॉफुल है। तो और 2 से ज्यादा लोग भी हैं, और आप बिल्डिंग तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आप मेजर ना हो। माइनर के नाम पे तो बिल्डिंग होती नहीं है, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, उसके नाम की रजिस्ट्री होगी नहीं। तो क्या ये पार्टनरशिप नहीं है? बताइए। है? अच्छा, पार्टनरशिप है। अच्छा, ये जो बाकी लोग हैं, अथर्व, भव्या, इनाक्षी, बाकी लोग बताइए मुझे, इज इट अ पार्टनरशिप और नॉट? ताहिर बताइए, पार्टनरशिप है या नहीं है? क्या कहते हो? इज इट अ पार्टनरशिप और नॉट? बोलिए। आई जस्ट वांट योर व्यू आल्सो। पार्टनरशिप है या नहीं है? अरे बोलो भाई। हाँ जी, चलो भव्या आप ही बताइए मुझे, इज इट अ पार्टनरशिप और नॉट, जल्दी से। नो सर। क्यों नहीं है, रीजन बताओ। सर बिकॉज किराए पे दिया है बट एग्रीमेंट साइन नहीं करा कोई अरे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। साइन कर तो रखा है आपने अपने टेनेंट के साथ, एग्रीमेंट साइन करा होगा, दिस इज वन थिंग। और दूसरा, आपस में आपने एग्रीमेंट साइन करा होगा कि भाई जो किराया आएगा उसको इक्वली बांटेंगे। कल को कोई भी हो सकता है, मैं ज्यादा लूंगा तो कम लेगा। एग्रीमेंट तो साइन हो गया। तो सर इट इज अ पार्टनरशिप देन। इट इज अ पार्टनरशिप, बट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। रीजन जानते हैं क्या होता है? इट इज नॉट अ पार्टनरशिप बिकॉज देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर। सोचो, एक पार्टनरशिप में आप 6-7 लोग जो है क्लास में बैठे, सारे पार्टनर हैं। एक बंदे ने किसी कंपनी के, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म बना ली। आपने किसी कंपनी के अकाउंट की ऑडिट करा और उसमें बहुत सारी गलतियां थी, फिर भी क्या कर दिया, अप्रूव करके साइन कर दिया। तो क्या हुआ? मैनिपुलेशन हो गई अकाउंट की, गलती कर दी आपने। अब क्योंकि साइन तो एक पार्टनर ने किया, तो बाकी लोग बचेंगे क्या? ये बाकी लोग भी फंसेंगे? फंसेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एंड पार्टनर इज एन एजेंट। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो ये पार्टनरशिप थोड़ा ही है। आपने दुकान के किराए को बांटने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया, तो दुकान के किराए तक की एग्रीमेंट है आपका। ऐसा थोड़ी होगा कि ए बी और सी के बिहाफ में मार्केट में जाके खरीदारी कर ले। ऐसा कर लेगा क्या? नहीं कर सकता। तो सब कुछ है, सारे एलिमेंट हैं, 2 से ज्यादा लोग भी हैं, लॉफुल बिजनेस भी है, रेगुलरिटी भी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी, सब कुछ है। लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है वहां पर? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। तो जो अगला पार्ट हमारे पास जो था, वो बेसिकली क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं उसको, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। 20, ये हमारे पास नहीं है। और फंडामेंटल्स, ये क्लास हमारी 2 है, तो वो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप वहां नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अच्छा, आपने पढ़ा ना पार्टनरशिप की डेफिनेशन में, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, क्या? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वही तो है इसका मतलब। भाई या तो आपके बिजनेस को क्या करेगा, सारे लोग चलाएंगे, या आपका बिजनेस एक व्यक्ति चलाएगा सबके बिहाफ पर। दिस इज नोन एज व्हाट? म्यूचुअल। हम बोल रहे हैं ना, अब बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसे करके। या तो एक बिजनेस व्यक्ति चलाएगा बिजनेस, या क्या चलाएंगे? सारे। या तो एक एक बंदा बिजनेस चलाएगा सबके बिहाफ पे, और या तो सारे लोग चलाएंगे अलग अलग करके। ठीक है। तो ये जो है, ये इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी।
ये ऐसा नहीं है कि किसी की सीमेंट की एजेंसी है, गैस की एजेंसी है ना, ऐसा कुछ नहीं। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? देखिए भाई, यहाँ हमारे पास है पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप फर्म है, और यहाँ कौन है? पार्टनर है। पार्टनरशिप फर्म है और क्या है यहाँ पर? फर्म है। ये फर्म है और ये क्या है? पार्टनर्स है। ठीक है, या तो सारे के सारे पार्टनर बिजनेस चलाएंगे, या कोई एक बंदा उस, ये पार्टनर्स है हमारे पास, ये पार्टनर्स हैं। या तो सारे के सारे पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो इस बिजनेस को चलाएंगे, या कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे इस बिजनेस को चलाएगा। दिस इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अगर एक बंदा सबके बिहाफ पे बिजनेस चला रहा है और वो एक बंदा जो चला रहा है गड़बड़ कर देगा, तो क्या बाकी थोड़ी बोलेंगे भाई हमें तो पता नहीं, हमने तो बिजनेस इसी को दे दिया था, इसी को पकड़ो ना? सब पकड़े जाएंगे अगर गलती हो जाएगी तो। एवरीबडी इज क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। ठीक है, हम इस तरह से देख सकते हैं कि मान लो राहुल मेहरा ने एक मंगलसूत्र खरीदा 10 लाख रुपए का, है राहुल मेहरा? 10 लाख रुपए का मंगलसूत्र, मुस्कुरा रहा है लड़का। क्यों खरीदेगा मंगलसूत्र सीआईए? ओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता राहुल बोले बिन फेरे हम तेरे, किसी गले में मंगलसूत्र डाल दे? होता है ना, जैसे आजकल यूट्यूब पे प्रैंक खेल रहे होते हैं लोग, चांटे पे चांटे, है ना? नहीं, तो चलो ठीक है, फॉर वट एवर मे बी द रीजन, इसने क्या कर दिया, एक मंगलसूत्र खरीद लिया, और जो सेल्समैन है वो बोलता है कि सर बहुत शानदार है, 10 लाख रुपए के बराबर का वैल्यू, ये 24 कैरेट गोल्ड का, वैसा 24 मतलब 24 के कैरेट कैरेट में गोल्ड का हो गया, और बहुत सारी बातें बोलती। जब इसने मंगलसूत्र खरीदा और जिसके गले में डालना था, झन से टूटा सपना, सारे मन के बिखर गए, काले वाले सब गिर गए नीचे, और देखा तो गोल्ड में डेंट पड़ गया, और जब चेक करवाया तो पता चला कि वो 24 कैरेट की जगह, 24 कैरेट में तो गहना बनता ही नहीं वैसे, वो तो 18 कैरेट का था, 6 कैरेट का शेंडी लग गई इसको। ये बंदा जाके सेल्समैन की मुंडी हिलाएगा, मालिक को पकड़ेगा? हाँ, क्यों सेल्समैन को क्यों नहीं पकड़ेगा? बिल सेल्समैन ने काटा, सेल्समैन ने दिखाया, सब कुछ सेल्समैन ने करा, बट देन व्हाई यू आर कैचिंग होल्ड ऑफ द ओनर? बताइए मुझे। है क्या है? हाँ, बिल तो कंपनी का, और बिल कटा है तो भी तुम पकड़ोगे, बिल कटा ही नहीं तो किसको पकड़ोगे? सबसे पहली बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आपने बिल ले लिया किसी से, तभी आप केस फाइट कर सकते हो, वरना कोई केस नहीं फाइट कर सकते आप। इतने बिल्डर थे यहाँ पर, क्या सब बिल्डरों ने क्या करा कि लोगों से घर बनवाने के लिए पैसे लिए, और उन्होंने क्या करा, कुछ पैसा ले लिया व्हाइट में बैंक लोन के थ्रू, और बाकी ले लिया क्या, ब्लैक, मतलब उससे पर्चियों पे, पेपर्स पे, छोटे मोटे कच्ची रसीदों पे। अब सारे बिल्डर जेल बैठे हैं, जिन्होंने कच्ची रसीदों में पैसा दिया वो बेचारे फंस गए। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए दिया उन लोगों ने, कोई सुनवाई नहीं उनकी। भाई कोर्ट भी अगर पैसा वापस देगा तो कौन सा देगा, जो ऑन थ्रू चेक या ऑन पेपर गया वो पैसे तो वापस करेगा? ऐसा करके भी होता है। तो क्या हुआ कि हम किसको पकड़ेंगे, ये हम किसको पकड़ेंगे? ओनर को पकड़ेंगे, है ना? ओनर को पकड़ा जाएगा, आप किसको, उसको नहीं पकड़ेंगे, सेल्समैन को। ठीक है जी। तो जो ओनर है वो प्रिंसिपल है, ओनर क्या है, वो प्रिंसिपल है, और सेल्समैन क्या है, एजेंट है। ठीक है जी। इस केस में तो क्या करेंगे आप, सीधा प्रिंसिपल को पकड़ेंगे, एजेंट को नहीं पकड़ेंगे। लेकिन 5 पार्टनर है, ज्वेलरी शॉप संभालते हैं, एक क्या करता है, बिलिंग में बैठा हुआ है, 2 लोग सेल्समैन का काम कर रहे हैं, 2 लोग प्रोडक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, 2 प्रोडक्शन में, 2 सेल्स में, और एक बिल संभाल रहा है। अब सेल्समैन आके बोलता है कि ये ले लो, ये ले लो, और राहुल मेरा खरीद के लाता है, अब कोई गलती होती है तो क्या कर सकते हैं आप? सेल्समैन को पकड़ेंगे, क्योंकि वो तो मालिक भी है बिजनेस का, वो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, समझ रहे हैं? लेकिन ऑर्डिनरी दुकानदारी में क्या होता है, मालिक मालिक है, प्रिंसिपल है, और सेल्समैन क्या है, एजेंट है। आप एजेंट को मालिक के बिहाफ पे नहीं पकड़ सकते हो। पता चला मालिक ने कोई लोन ले लिया और इंटरेस्ट नहीं भर रहा है, प्रिंसिपल नहीं भर रहा है, तो आप जाके सेल्समैन की पिटाई करके आओगे? बताओ, बैंक वाला वसूली किससे करेगा, मालिक से करेगा, एजेंट से करेगा, सेल्समैन से करेगा? तेरा मालिक लोन नहीं भरता, तेरा मालिक प्रिंसिपल नहीं भरता, इंटरेस्ट नहीं भरता, चल पैसे निकाल। क्या राहुल मेरा, वैसे राहुल मेरा कह रहा, पता है क्या कह रहा, मैं क्यों खरीदूंगा मंगलसूत्र, मेरी तो अपनी दुकान है। हाँ, हाँ, सुना सिया, अपनी दुकान है उसकी, उसे मंगलसूत्र खरीदने की जरूरत नहीं है, तो जंजीर डालेगा, वो जो भैंसे के गले वाली जंजीरें होती हैं वो वाली। सो इज इट क्लियर, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है, और पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है, और अगर प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप है तो अगर गलती सेल्समैन ने किया तो भी ओनर को पकड़े जाएंगे, अगर हम ऑर्डिनरी दुकान में बोलते हैं, और गलती ओनर की तो भी ओनर ही पकड़ा जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर गलती पार्टनर की है तो फर्म रिस्पॉन्सिबल है, और गलती फर्म की है तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही हैं। ये होता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये चीज हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं थोड़ी सी और जरूरी चीजों पर डिस्कशन, अभी हम थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। लेट्स मूव टू द पेज नंबर, जो मैं बोलूंगा उस पेज को खोल लेंगे अब आप लोग। और मैं देख रहा हूँ कि शुरू शुरू की क्लासेस हैं ये,
और इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस बच्चे मिस कर रहे हैं, व्हिच इज रियली बैड। जो थ्योरी का टॉपिक है उस पे आ जाइए। अब हम पहुंचेंगे किस पर? हमने पार्टनरशिप की सर्जरी तो कर ली भाई, है ना? पार्टनरशिप क्या थी? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव बीन एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमने पढ़ लिया दो या दो से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए। हमने बोला लिमिट ऑफ पार्टनर मिनिमम दो, मैक्सिमम कितनी है? 50। और कंपनीज एक्ट, और वो किसने बताया है? वो बताया किसने? किसने बताया? कंपनीज मिसलिनियस रूल 2014, रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलिनियस रूल 2014 ने बताया 50। और वो प्रेस्क्राइब किसने करा था? कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रेस्क्राइब करा था सेक्शन 464 के अंदर, ये बताया गया था। उसने मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बोला गया था, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया? 50 फिक्स कर दिया। लिमिट बोलूंगा तो मिनिमम माइनर एज ए पार्टनर आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं, है ना? अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट की कोई औकात नहीं होती है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, लॉसेस भी शेयर उसके अंदर होना चाहिए, और एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए तब। और अच्छा मुझे बताइए, पार्टनर देखा आपने, पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है? एजेंसी रिलेशनशिप। आप देख रहे हैं दो से ज्यादा लोग, एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग सब होने के बाद भी वो क्या नहीं है? पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है? एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। आई होप दिस इज फाइन। चलिए, अब अगर किसी के पास बुक है ऑनलाइन में इक्षिता, यू कैरिंग अ बुक विद यू? Yes, sir. चलिए, अब आप फटाफट से मुझे राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स ना पढ़ के सुनाएंगे, सब लोग ध्यान रखेंगे। बुक पीछे वालों के पास किसी के पास नहीं है? अच्छा, हाँ निकाल लो तुम्हारे पास। तो एक तरफ पीछे दे दो इनको किताब, तुम दीदी के साथ देख लेना इधर। प्लीज शेयर योर बुक विद हिम। दोनों देख लो उधर। राहुल अपनी किताब पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है? और देखिए जरा, चल बेटा पास सुना जरा जल्दी से। Rights of partners, sir. हाँ, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के क्या अधिकार हैं भाई? चलो, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? सुनाओ, चलो बोलिए। 1. Every partner has the right to participate in the management of the business. 2. पेज Every नंबर पेज नंबर पेज नंबर पर बेटा नई किताब का क्या है? 2.2. 2.2 पेज है। Next one. ये बड़ा आसान था, दूसरा बोलिए। Every partner has the right to be consulted about the affairs of the business. आसान है, मतलब बिजनेस में जो भी काम काज हो रहा है उसकी कंसल्टेशन उसको, मतलब पार्टनर से पूछ के होने चाहिए काम। ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आ गया कुछ भी कर लिया, ठीक है? कंसल्टेशन होनी जरूरी। इसमें कुछ एग्जांपल्स लूंगा, और चलिए आगे भी। Every partner has the right to inspect the books of accounts and have a copy of it. बिल्कुल ठीक है जी, आगे बढ़े। Every partner has the right to share profits or losses with others in the agreed ratio. एग्रीड रेशो, अगले वाले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और अगले वाले में इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस अ लोन, सुनाइए पढ़ के क्या लिखा है। If a कैरी ऑन partner निकिता। has advance loan, he has the right to receive interest thereon at an agreed rate of interest. In case the rate of interest is not agreed, interest is paid at the rate provided in the Indian Partnership Act 1932 विच इज at 6%. 6% पर। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, मैं बताता हूँ देखो कैसे। देखो बेटा, समझना एक बात को, अगर पार्टनर आपको लोन दे रहा है तो आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी है ना? तो हम लिख देंगे क्या? लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर जो हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ठीक है? और ये लोन टू अ पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है, ठीक है? ये दोनों कई बार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। भाई अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन दे दिया 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इफ एनी पार्टनर गिव्स अ लोन, हम उसे 12% इंटरेस्ट देंगे पर एनम का, तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है, ये लिखा है कि पार्टनर ने लोन दे दिया, अब उसे इंटरेस्ट कितना देना है। जैसे भाई अचानक किसी को मतलब फर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई, और पीछे जो गौहर है वो क्या कहता है कि चलो लो ले जाओ, 10 लाख का मैं लोन दे रहा हूँ। हमने कहा इंटरेस्ट इंटरेस्ट, उसने कहा कोई बात नहीं लगा लो यार। बाद में जब गौहर की होम मिनिस्टर से पुकार आई, भाई तुमने 10 लाख ऐसी दे दिया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हो? तो गौहर कहता है बाकी लोगों से यार दो इंटरेस्ट वगैरह दो। बाकी पार्टनर भाई कौन सा इंटरेस्ट, जब हमने तुझे बोला तब तूने मना कर दिया, भाई ये तो फ्री फंड में पैसे दे गया इसका मतलब। नहीं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो उस बंदे को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे कहीं पर और लिखा हुआ आएगा लोन बाय गौहर 5 लाख रुपीस, और इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 6% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट क्या होगा?
मिलेगा उसको। पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी नहीं है तब भी मिलेगा, ठीक है। तो इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, ठीक है, देन it will be allowed at the rate 6% per annum, 6% पर annum के हिसाब से वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है जी। ये तो हो गया अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं है, तो आप उसको कितना इंटरेस्ट देंगे, 6% पर annum देंगे। चलो जी, अब मेरी बारी आई कि आपने किसी पार्टनर को 5 लाख रुपए का लोन दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, अब क्या होगा? हाँ बताइए, अब क्या होना चाहिए बताइए, अभी बताओ ताहिर, क्या होना चाहिए बेटा? अगर किसी पार्टनर को आपने लोन दे दिया, उसको जरूरत थी, आपने लोन ले लिया, वहां बैठ जाओ, आपने किसी पार्टनर को लोन दे दिया और वो लोन जो है ना, या किसी पार्टनर को लोन दे दिया और आपके पास क्या नहीं है, रेट ही नहीं है कोई इंटरेस्ट, तो ताहिर क्या करेंगे बेटा, हम बताओ जरा, व्हाट वी हैव टू डू? इंटरेस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उससे, ताहिर बताइए। इंटरेस्ट लोन पे लगता है 6%। हाँ बेटा, लोन पे तो लगता है, ये लोन जो हमने दिया वो है, वो लोन जो हमने लिया था वो है, अब बताओ। तो मेरा, अरे जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से दो, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है। और ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोन अगर हमने किसी पार्टनर को दिया तो उससे कितना लेंगे अगर रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो? So इसमें भी 6 ही होगा। इसमें भी 6 होगा, ये बच्चे बोल रहे हैं, है ना, इसमें कुछ नहीं होगा। राहुल ने मुझे 10 लाख रुपए दिया, मैंने कहा राहुल इंटरेस्ट, राहुल कुछ बताता ही नहीं मुझे, मैं क्या करूंगा बताओ? अपनी मर्जी से राहुल को 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए दे के आऊंगा क्या? नहीं। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या होगा? नो इंटरेस्ट, क्या, टू लोन टू अ पार्टनर। देखिए इस केस में इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड और पार्टनरशिप deed is silent, then no interest on drawings will be charged on such loan। पार्टनरशिप एक्ट थोड़ी वहां पर आपके रेस्क्यू के लिए आएगा। तुमने किसी को लोन दिया, अब तुम किसी से इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते तो तुम्हारी गलती है भाई, हमारी गलती थोड़ी है। पार्टनरशिप क्या करती है, थर्ड पार्टी के जो होते हैं इंटरेस्ट उनको सेव करती है कि भाई किसी ने तुम्हें लोन दे दिया और तुम इंटरेस्ट ना करो, बदमाशी ना करो, तो पार्टनरशिप कहती है भैया तुमने अगर लोन लिया तो तुम पे करोगे, प्राइमरी ऑब्लिगेशन है ना, किसी से उधारी लोगे तो वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन तुमने किसी को दे दिया तो तुम तो कौन हो, तुम तो राजा हर्ष हो, 5 साल में अपनी सारी की सारी क्या करता, प्रॉपर्टी दान कर देता था, तुम तो दानवीर कर्ण हो भाई, तुम्हें कौन रोक लेगा? राहुल ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिया और कहता सर इंटरेस्ट भी रहने दो, प्रिंसिपल भी रहने दो, मैंने कहा क्या बात है यार, तो अब पार्टनरशिप एक्ट मेरे रेस्क्यू में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये गलती मत करना, अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 6% भरना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। क्लियर है जी? ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी को लोन दिया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है तो भूल जाइए, नो इंटरेस्ट ऑन सच लोन। पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोलता उसके बारे में, या तो रेट गिवन होगा तो उसके, अगर आपने बोला पार्टनर तो लोन ले जा रहा है तो 10% इंटरेस्ट देगा, डीड में लिख दिया तो 10% देगा, बाद में बोला नहीं जी मैं तो 5 दूंगा 6 दूंगा, नहीं नहीं नहीं, जो डीड में है उसके हिसाब से चलेगा, डीड में मेंशन ही नहीं है, ठीक है जी, डीड में मेंशन नहीं है। और अब तुम बाद में बोल रहे हो पार्टनर से कि भाई तू इंटरेस्ट दे, पार्टनर कहता है मैं क्यों दूं इंटरेस्ट, तुमने तो मुझे बोला ही नहीं है, कोर्ट में चले जाकर, कोर्ट में कुछ नहीं करने वाला, अगर डीड में है नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोलता, क्या तुम्हारी मर्जी थी, या तो लोन देते से लेते समय लिख लेते, लेकिन जब हम लोन ले रहे हैं उस समय अगर लिखा पढ़ी नहीं हुई है तो पार्टनरशिप एक्ट विल रेस्क्यू यू, चलो कोई बात नहीं, तुम भूल गए थे कोई बात नहीं, 6% दे दो बहुत है, इससे ज्यादा उससे भी ज्यादा भी नहीं होगा। तो इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे आपके पास, अभी हम जब बात डिस्कस करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीवन।
बेटा कौन कौन, दो चीजें हैं, तुमने लोन लिया, रेट नहीं स्पेसिफाइड है, 6% दोगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तुमने लोन दिया, रेट स्पेसिफाइड नहीं है इंटरेस्ट का, कुछ नहीं होगा। फर्म को, तुम एक पार्टनर हो और तुम जिस फर्म में हो उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, पार्टनर बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, बोला नहीं ज्यादा कैपिटल मिलेगा, तो बोल भैया लोन बोल के दे दे, कर ले ले लोन बोल के, ऐसा हुआ। जरूरत पड़ती है ना फाइनेंस की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अपने ओन रिसोर्सेज को, कौन कौन आया था लास्ट में, तो लोन की जरूरत पड़ गई तो उसमें हो गया। इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने ये स्पेसिफाई करा, बट आपको बहुत क्लियर होना है, लोन अगर आपने लिया है तो वो होगा लोन बाय पार्टनर, और तुमने दिया है तो होगा लोन टू अ पार्टनर। फर्क देख लेना, बाय मतलब हमने लिया, और टू अ पार्टनर मतलब ये लोन हमने लिया है, ये लोन हमने लिया है, और ये लोन हमने दिया है। अबे हाँ, फर्म से मतलब पार्ट, अच्छा मान लो राहुल पार्टनर है और गौहर पार्टनर है, राहुल ने गौहर को यारी दोस्ती में लोन देता, फर्म को क्या लेना देना उससे, बताओ, नहीं, कोई लेना देना नहीं। अगर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी कर लो, आप जाओ मॉल में उड़ाओ उसको पैसे, हमें क्या मतलब है उससे, ठीक है। ये तो तब होगी जब फर्म, ये लोन टू अ पार्टनर, फर्म हैज गिवन अ लोन टू अ पार्टनर एंड पार्टनर हैज गिवन, पार्टनर हैज टेकन अ लोन, मतलब बेसिकली क्या है, ये हो गया लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ये, एंड लोन टू अ पार्टनर बाय फर्म, ये है कहानी। इंडिविजुअल पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अरे क्या बात है, चलो थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। ठीक है जी, आगे बढ़ो, इक्षिता क्या लिखा है आप पढ़िए। इक्षिता आर यू देयर, Yes, sir. बोलिए। In case of an emergency, a partner has the right to act according to his best judgment and be indemnified for the expenses incurred by him. ठीक है जी, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई, पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई खर्चा करना पड़ गया, तो अगर उसने वो खर्चा कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसको वो इंडेमनिफाइड मतलब कंपनसेट होगा, फर्म उसको वो पैसा देगी। फॉर एग्जांपल, अभी होली से एक दिन पहले मतलब इधर पीछे मनसिमर जो है वो यारों के साथ पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, बहुत रात हो गई, और इन इन आपने देखो जनरली क्या होता है कि ऑफिस जो होता है फर्म का वो होता है सिटी के अंदर, और गोडाउन वोडाउन तो सिटी के बाहर रखते हैं थोड़ा सा, है ना, सामान वामान ऐसा करके। आप देखेंगे जितने भी कार वाले जो होते हैं ना, जिनकी गाड़ियां होती हैं, जो कार के शोरूम होते हैं, उनके शोरूम तो नोएडा में मिलेंगे, जगह जगह पे शोरूम मिलेंगे आपके, लेकिन उनके जो गोडाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, शहर के बाहर होते हैं, हरियाणा बॉर्डर पे होंगे, वहां पर उन्होंने गोडाउन ले रखे होते हैं। क्योंकि जैसे गुड़गांव हरियाणा मानेसर से गाड़ियां बनती है मारुति, और ज्यादातर प्लांट अहमदनगर उस तरफ ही है, गुड़गांव की तरफ, वहां से गाड़ियां बनती है, तो वो बॉर्डर पार करके वहीं पर आ जाते हैं, वहीं पर उनको असेंबल या जो भी ठीक फिनिशिंग विनिशिंग करनी होती है, और फिर गाड़ी शोरूम पे आपके पास पहुंच जाती है, वैसा करके होता है, ठीक है। तो ये जब मनसिमर वापस आ रहा था तो इसने देखा कि गोडाउन के आगे से जब निकल रहा था, इसने देखा गोडाउन में स्पार्किंग हो रही है, हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। इसने ड्राइवर को बोला भाई रुक तो जरा, ये तो अपना ही गोडाउन लग रहा है। जाके देखा तो क्या हो रहा है, अंदर से लॉक था गोडाउन, लोहे का दरवाजा, और चौकीदार भाई साहब भी होली मना रहे थे, अपनी लाठी लेके पड़े हुए थे साथ में, चिंगारी निकली, आग निकलनी शुरू हो गई, मिट्टी विट्टी डाली, आग और भड़क गई। क्या करेंगे बताओ, ये तो बहुत प्लेजेंट सिचुएशन है, ठंड का मौसम है, वैसे भी हाथ सेक लेंगे गोदाम में अपना, सर्दी वर्दी भगाएंगे, ऐसे करेंगे क्या, बताइए यश, क्या करना चाहिए इन्हें। रात बोली मैंने, रात, रात अभी भी ठंडी है, रात अभी भी ठंडी है ना, होलिका दहन के टाइम पे ठंड होती है थोड़ी सी, क्या करेंगे यश, ये हाथ तो सेकेगा, कमर उमर ऐसे सिखवाएगा अपने आप को, क्या करना चाहिए इसको, मुझे फूंक मारेगा पानी से। अचानक क्या हुआ, अचानक वहां पर यश ने एक टैंकर लेके जा रहा था, पानी के टैंकर देखे होंगे ना तुम लोगों ने, नोएडा अथॉरिटी के टैंकर लेके जा रहा था, उसमें उसमें जेट भी होता है पानी का प्रेशर मारने वाला। इन्हें रुक भाई रुक, कर भाई क्या चाहिए रात को, करे यार आग लगी बुझा दे, करे तेरी आग तू बुझा, मैं क्यों बुझाऊं, कर फिर ये पानी का टैंकर, कह रहा गौर की शादी में पानी की सप्लाई करनी है, मैंने वहां ले जा रहा हूँ मैं तो, कह रहा यार ऐसा मत कर, ये तू आग बुझा दे यहाँ पर, कह तेरा टैंकर कितने का है, जनरली टैंकर जो 5-6 हजार रुपए का होता है, उसने कहा 20,000 लूंगा आग बुझाने के, कर इतना ज्यादा, कह 25 लूंगा, कर यार ऐसे मत कर 30 लूंगा, उन्होंने कहा ले तो यार 30,000 ले आग बुझा दे, उन्हें जेट मारा, आग बुझ गई।
शानदार, ठीक है। 30,000 रुपीज पेटीएम से ट्रांसफर करा, चल दिया। अगले दिन आके पार्टनर से बोलता है भाई आग लगी थी गोडाउन में। कह रहा फिर क्या हुआ, बुझाई नहीं तूने? कह रहा हाँ बुझाई। कह रहा वो टैंकर वाला जा रहा था, उससे आग बुझा दी। कह रहा कितना लग गया? कह रहा 30,000 रुपए लग गया। कह रहा मजाक कर रहा है, 5,000 लगते थे उसके तो टैंकर के, बार्गिन कर लेता। उसने कहा यार बार्गिन कैसे करता, वो बंदा 30,000 से कम में माना ही नहीं। कह रहा भाई हम तो नहीं देंगे तुझे 30,000। बताइए उसको 30,000 मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए, बताइए क्यों? क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी की थी एंड उसने करा बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी। याद है प्रिंसिपल का इंश्योरेंस क्या होता है? क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी? नहीं, अरे आपको लॉसेस, मिटिगेशन ऑफ लॉसेस होता है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मान लो आपके गोडाउन में आग लगी है, तो आपको आग बुझाने के प्रयत्न कर रही है, नहीं कि 2 लीटर पेट्रोल और डाल दिया। मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, आपको कुछ अगर पाया गया कि आपने क्या कर दिया, आग और लगा दी, तो आपको क्लेम ही नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, इस तरह से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, उसको कंपनसेशन मिलेगा, पूरा का पूरा 30,000 रिएम्बर्स होगा। हाँ तो क्या करूं मैं, इंश्योरेंस भी एक्ट है, कानून है, ये भी तो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम लोग, हम अलग थोड़ी पढ़ रहे हैं कुछ। भाई नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड होती हैं सारी की सारी चीजें। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। राहुल पार्टी से आ रहे थे और जब उनकी गाड़ी निकली, उन्होंने कहा गोडाउन जरा देख ले भाई, चौकीदार चौकीदार लेट रखा, तो उसके ऊपर पानी वानी डाल, भाई खड़ा उठ। अचानक से क्या हुआ, प्लास्टर का एक बड़ा सा टुकड़ा गिर गया नीचे। मैंने कहा यार तो प्लास्टर गिर गया दीवार का। ठीक है, अचानक से मजदूरों की टोली जा रही थी रात को नहाते धोते हुए, ढोल बजाते हुए। तो मैं रुको रुको, इसे प्लास्टर कर दो। अरे कह रहा बाबूजी खेलने खाने जा रहे हैं। तो कितना पैसे लोगे? उन्होंने बोला 10,000 रुपए लेंगे। कह रहा चलो प्लास्टर कर दो। रात में 10,000 का प्लास्टर करा दिए, और प्लास्टर 1,000 रुपए में होना था। अगले दिन आके बोलता भाई प्लास्टर गिर गया था दीवार का, मैं तो जा रहा था, मैंने तो वो तो नाश्ते मजदूरों को पकड़ के रिपेयर करा दी। कितने लगे? 10,000। कैसे 10,000 मिलेंगे? है ना, मिलेंगे ना। इमरजेंसी की सिचुएशन थी। हो प्लस, अबे पपड़ी जड़ गई। इमरजेंसी की सिचुएशन थी क्या? नहीं थी। विल ही गेट कंपनसेशन? नहीं मिलेगा। नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन। 1,000 के लायक मिल जाएगा इसको। भाई अगले दिन सुबह हो जाता है, कहता अगले दिन तो होली थी। अरे तो 2 दिन, सैटरडे से मंडे को हो जाती रिपेयरिंग। प्लास्टर चिपकाने में क्या देर लग रही थी? उससे बिल्डिंग थोड़ी गिर रही थी तुम्हारी। इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं थी, तो उसको नहीं मिलना चाहिए वो कंपनसेशन। उसने क्या कर दिया, एग्जैजरेटेड अमाउंट स्पेंड किया उस जगह पे। ऐसे थोड़ी वो किसी के भी मन में आया कुछ कर लो तुम, है ना। तो दैट वाज पॉइंट नंबर कितना, 6। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? सी क्लियर है? आगे बढ़ बेटा इक्षिता, आगे पढ़ो, क्या लिखा है बोलो। A partner has the right not to allow the admission of a new partner. हाँ, एक पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी नए बंदे को पार्टनर बना के नहीं रखेगा। आइए इसको समझते हैं। ए बी सी पार्टनर है, सी कहते हैं मेरे बेटे डी को भी पार्टनर बना दो। कहता भाई क्यों बनाए? कहता मैं जा रहा हूं, मेरी जगह मेरे बेटे को रख लो, हो जाएगा। अगर, अच्छा इससे पहले एक और चीज समझते हैं, ठीक है। राहुल है, सिया है और क्या है, यश है, 3 पार्टनर हैं। राहुल कहता है कि हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगी? कतरीना कैफ होंगी। सिया आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? दीपिका पादुकोण कहती हैं वो। यश आप बताइए, कोई भी ले लूं? अबे मैं एक्टर बोल रहा हूँ, एक्ट्रेस थोड़ी बोल रहा हूँ। रणवीर सिंह बोल रहा है, बता। एक्ट्रेस बोला मैंने, लड़की बोली मैंने भाई। आलिया बेवकूफट है, ठीक है। चलो, अब तीनों की अलग अलग चॉइस, फैसला तो होगा नहीं। तो इन दोनों ने बोला कि हम आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, इसने कहा कतरीना कैफ को बनाएंगे। किसकी चलेगी? दोनों की मेजोरिटी विंस होगा ना, मेजोरिटी विंस होगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बोलते हैं कि अगर 2-4 पार्टनर तो क्या होगा, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, फैसला कैसे होगा, डिस्प्यूट होगा, उसकी बात नहीं करते हम तो ऑड नंबर की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, राहुल और सिया कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट जो है, हमें सामान जो है एक्स सप्लायर से लेना है, और यश कहता है हमें वाई से लेना है। तो किसकी चलेगी? सिया और एक्स से सामान लेंगे ना, मेजोरिटी विंस। अच्छा, राहुल है, सिया है और यश पार्टनर है, 3 पार्टनर। यश और राहुल कहते हैं कि भाई हमें डी को पार्टनर नहीं बनाना है। सिया कहते हैं हमें तो बनाना है। तो डी पार्टनर बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। मतलब ऐसे केस में मेजोरिटी विंस नहीं चलता है। मेजोरिटी विन कब नहीं चलता है? जब किसी पार्टनर का आना या जाना होता है, तब नहीं चलता है। इसका रीजन समझिए क्यों। मान लो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स थे? आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में एक्स था, वाई था, जेड था
और इनकी प्रॉपर्टी जो थी 3 करोड़ रुपए थी और ये 1:1:1 की रेशो में चलते थे। अब वाई और जेड कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि क्यू को पार्टनर ले लीजिए आप। एक्स कहता है भाई तुम ले लो पार्टनर, मैं तो अपना प्रॉफिट 1/3 ही लूंगा, तुम्हें बांटना तुम बांट लो अपना प्रॉफिट। ठीक है जी। या मान लो एक्स कन्विंस ही नहीं है, कहता मुझे शक्ल नहीं पसंद इसकी, मैं तो नहीं बुलाता इसे अपने यहाँ पार्टनर, गंदी शक्ल का आदमी है, मूड खराब होगा देख के रोज। कहता है यार ऐसा मत बोल। ये कहते हैं ऐसा कर, हम अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करेंगे, तू मत सेक्रीफाइस करना। एक्स कहता ना जी ना, शक्ल ही नहीं अच्छी, मैं क्यों लूं। अब ये सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा, फिर भी इसको पार्टनर बनाने से मना कर रहा है। इसका रीजन पता है क्या होता है? इसका रीजन लॉन्ग टर्म होता है। आज आपकी प्रॉपर्टी कितने की है? सपोज 3 करोड़ रुपए की है, ठीक है जी, है ना, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो अगर आज फर्म डिसॉल्व करूंगा तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी किसके में बटेगी? 3 में बटेगी ना। ठीक है, कुछ दिनों बाद में क्यू को पार्टनर एडमिट कर लेता हूं, ठीक है जी, पार्टनर एडमिट हो गए, कितने पार्टनर हो गए? 4। अब फर्म डिसॉल्व होगी तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी किसमें बटेगी? 4 बड़े। तो हो गया ना, प्रॉफिट सेक्रीफाइस ना होते भी उसकी प्रॉपर्टी का शेयर निकल गया ना उसके हाथ से। पहले से 1/3 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा ना। तो ये लॉन्ग टर्म मॉनेटरी इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर कोई पार्टनर क्या है मना करता है कोई पार्टनर, तो बाई अगर मान लो मेजोरिटी पार्टनर बोलते हैं कि वो नहीं आएगा, आएगा, पर एक कहता नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा वो। ठीक है जी। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर क्या होता है, अगला वाला पॉइंट पढ़ बेटा इक्षिता, क्या लिखा है? After giving proper notice, a partner has the right to retire from the firm. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी, मतलब जैसे मान लो यश बोलता है भाई मैं कल से नहीं आ रहा, अबे क्या मजाक है, ऐसे कैसे नहीं आएगा तू कल से? बाकी पार्टनर कहते हैं भैया ऐसा नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, जाने का तरीका क्या होगा, आने का तरीका होगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 3 महीने के नोटिस के बाद आप छोड़ के जाएंगे फर्म। ये थोड़ी होगा अचानक मुंह उठा भाई मैं नहीं आ रहा, अपना काम देख लो तुम। ऐसा नहीं होता, ये कोई वो थोड़ी है दिहाड़ी मजदूर थोड़ी है, बाबूजी मैं कल नहीं आ रहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? तो अगर कोई पार्टनर रिटायर होता तो वो सबकी कंसेंट से रिटायर होगा। और अगर कंसेंट, अगर मान लो हम किसी पार्टनर को भगाना चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते, तो क्या करोगे तुम जबरदस्ती थोड़ी निकाल सकते हो, तब तुम्हें कोर्ट ऑफ लॉ जाना पड़ेगा। वो हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर में, क्या कैसे निकाल सकते हैं किसी पार्टनर को। तो ना आना आसान है ना जाना आसान है, सबकी कंसेंट जरूरी है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अगला पढ़ो जरा। If a partner incurs expenses on the business or he pays amount on behalf of the firm, the partner gets indemnified for the payments made by him from the firm. अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस ऑन अ बिजनेस और ही पेज एन अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, उसको वही मतलब पार्टनर का कोई बिजनेस एक्सपेंस कर रहा है और वो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस है, तो उसको क्या मिलना चाहिए? इंडेमनिफाइड होगा। इमरजेंसी में भी होगा और बिना इमरजेंसी की भी है। मान लो अचानक क्या करना पड़ रहा है, उसने देखा कि गोडाउन की जरूरत है और आपने देखा कि गोडाउन के लिए डील चल रही थी किसी के साथ, उसने अगर 2,000 रुपए ज्यादा बोल दिया तो गोडाउन की लोकेशन, बढ़िया लोकेशन का गोडाउन आपके हाथ में आ जाएगा, तो उसने 2,000 एक्स्ट्रा देके गोडाउन बुक कर लिया। ऐसा, या मान लो कहीं सामान सस्ते में मिल रहा था और उसकी मतलब अचानक अकाउंटेंट के पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी जेब से पैसा लगा दिया, सामान खरीद लिया वो सस्ते में। वैसा ये पॉइंट तुम्हारी किताब में नहीं है, इक्षित तुम्हारे पास पुरानी बुक है क्या? So 21 की है। हाँ 8 पॉइंट है ना तुम्हारे पास। 9th पॉइंट लिख लो आप लोग। इक्षिता तुम्हारे पास 21 का एडिशन है शायद ना? Yeah. हाँ जी, नोट कर लीजिए। इफ अ पार्टनर इन अकर, इफ अ पार्टनर इन अकर्स, इसी बुक में लिख लीजिए अपनी, इफ अ पार्टनर इन अकर्स, बेटा बुक में लिख लो, वही लिख लो, पेंसिल से लिख लो बुक में, चलो बाद में घर जाकर लिख लेना। इफ अ पार्टनर इन अकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस, if a partner incurs expenses on the business or he pays amount on behalf of the firm, or he pays amount on behalf of the firm, comma, ठीक है, that partner gets indemnified, that partner gets indemnified for the payments, that partner gets indemnified for the payments made by him for the firm। इक्षिता तुम्हारी किताब में लिखा फ्रॉम द फर्म, उसको कर देना फॉर द फर्म। Yes, sir.
ठीक है, अच्छा जी, एक पार्ट और था, बोलिए। हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, एक भी मना कर रहा है तो नहीं होगा, ठीक है, एक भी मना कर रहा है तो नहीं होगा, मतलब आप उसको नहीं बोलो ना, मैंने क्यों नहीं भाई, वो मान लो बाकी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करो, तू सेक्रीफाइस मत कर, हम सेक्रीफाइस करेंगे, तो प्रॉफिट तो सेक्रीफाइस हो रहा है ना, प्रॉपर्टी का सेक्रीफिकेशन कौन देखेगा, प्रॉपर्टी का सेक्रीफाइस कैसे देखोगे भाई तुम, इसलिए। अच्छा, अब क्या होता है, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं निकल कर, ठीक है, थैंक यू इक्षिता, तुमने पढ़ा, दैट्स गुड। अब आगे की बात जो है बोर्ड पे देखिएगा, मान लो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, देखिए अब जरा चलिए कौन से पेज पर, जस्ट गो टू पेज नंबर, ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड होती है, उसके कंटेंट सारी किताब में लिखे, खुद ही पढ़ना है आपको। और अब है प्रोविजंस अफेक्टिंग, ये है प्रोविजंस अफेक्टिंग, कौन से, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, दिख रहा है आपको, पेज नंबर कौन सा बच्चे बताओ जरा, वो 2.4 पे, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बढ़ेगा बताइए, नंबर 1, प्रोविजंस अफेक्टिंग, प्रोविजंस अफेक्टिंग क्या है ये, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जो अगर आपकी क्या है साइलेंट है, तो क्या होगा, देखिए जरा, ये सब चीजें जो है क्या होने वाली है वो देखिए, नंबर 1, देखो अगर जिन चीजों की बात कर रहे हैं अगर इनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होंगे, क्या प्रोविजंस होते हैं, नंबर 1, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या लॉसेस, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हो तो क्या करूंगा मैं, इक्वल, किसी ने 50 लाख लगाया, किसी ने 5 लाख लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट, तो क्या बढ़ेगा, इक्वल बढ़ेगा, कोई चॉइस किसी की नहीं है। इसीलिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि प्रॉफिट लॉस कैसे, तो उसको इक्वल बांटना है, छूटते ही उसको क्या कर देना, इक्वल बांट देना है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं है तो भी नहीं देंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला ही नहीं गया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट के बारे में भी नहीं बोला गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा आगे चलते हैं, इसी तरह से नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, भाई पार्टनर ड्राइंग्स कर लेते हैं ना, उन पर इंटरेस्ट हमें क्या करना होता है, चार्ज करना होता है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं है उसके बारे में, तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं, भूल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, मतलब एक पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दे दिया आपको, पार्टनर ने आपको एडवांस दे दिया, क्या होगा इंटरेस्ट उस पर, होगा नहीं ना, गलत, क्या होगा, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, भाई होगा कैसे नहीं, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। हाँ, अगर आपने किसी पार्टनर को लोन दे दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है अगर, तो ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, बताइए गौर बाबा कुछ बोलना है, अरे अभी पढ़ा था 6% पर एनम का कंसेप्ट, वही तो है ही है, हाँ बोलो आगे, चलिए नंबर 5, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन जो कि क्या होती है, सैलरी होता है या कमीशन होता है, ठीक है,
टू अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है, नो, कोई सैलरी कोई कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। तो कोई कहता है मैंने तो पहाड़ उखाड़ लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, पार्टनरशिप डीड में लिखा है पहाड़ उखाड़ने का पैसा मिलेगा, नहीं लिखा चिल मार, कुछ नहीं मिलना तुझे। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? और नंबर 6, एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, कैसे होगा बताइए? until unless everybody is agreed। ठीक है, नो न्यू पार्टनर, नो न्यू पार्टनर unless all the partners, all the existing partners agreed for that। हाँ जी बेटा, यूनानिमस, यूनानिमस में तो यूनानिमस मतलब नहीं बोल सकते, सारे के साथ ऑल लिखना है आपको। यूनानिमस मुझे हम इंग्लिश की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, सारे पार्टनर्स कर लेंगे, लच्छेदार अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के कंटेंट्स। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। भव्या, आई थिंक यू आर कैरिंग अ बुक विद यू, या अभी भी बाहर हैं आप? भव्या, So I don't have a book. So अभी नाइस। नहीं मिली। तो हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, भगवती जागरण में बैठे हैं, बाबा के प्रवचन सुन रहे हैं। क्यों नहीं खरीदी बेटा किताब अभी तक? So order करिए, आ जाएगी next week तक। तुम ना, पता है, एक तो तुम अमेज़न के भक्त मत बनो यार, क्यों तुम जेफ बेजोस की जेब भरते हो यार? हिंदुस्तानी दुकानदारों को कुछ दिया करो। अट्टा चली जाती है, सेक्टर 18 चली जाती है, डेल्टा बुक और पता नहीं कौन कौन सी बुक की। अरे ये करिए, ऑर्डर करिए, इसने ऑर्डर ना करो ना यार, तुम हिंदुस्तानियों को सोचो थोड़ा सा, थोड़ा तो पैट्रियोटिक बनो। कश्मीर फाइल देखने से थोड़ी पैट्रियोटिक हो जाएंगे, हैं? हाँ, लेकिन बेटा सुन, प्रॉफिट जो होता है, कमीशन जो होता है, वो तो अमेज़न वाला खा रहा है ना उसका। और अगर हमारा लोकल पब्लिशर हिंदुस्तानी, बुक सेलर हिंदुस्तानी और कस्टमर भी हिंदुस्तानी, तो भाई फिर फिरंगी को क्यों दीजिए पैसा? अरे तुम ना छोटा इंटरेस्ट मत देखो ना बेटा, बड़ा इंटरेस्ट भी तो देखो। जॉब तो क्या यहाँ नहीं तो वहां कहीं और भी हो जाएगी। मतलब जॉब के चक्कर में हम क्या कर देंगे, यही तो था हमारे साथ परेशानी। देश में अंग्रेज थे कुल मिलाकर 5 लाख के करीब, और हमारी पॉपुलेशन थी 30 करोड़। 5 लाख लोग, 5 नहीं 2 लाख के करीब ब्रिटिश लोग थे, 2 लाख अंग्रेजों ने नचा रखा था पूरे 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को। यही थी, साहब थे। चलो गोरी चमड़ी पे तो हिंदुस्तानी वैसे ही फिसलते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। Sir, दीज आर माई पर्सनल व्यूज। हाँ जी बोलिए, प्लीज sir, कैरी वो ऑन fourth योर point डाउट। पे और के बाद क्या लिखा? ये वाला, ये कौन सा पॉइंट बोली? 4, हाँ, इंटरेस्ट Fourth point. ऑन, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, वो तो ना लोन एंड एडवांस, मतलब पार्टनर ने Okay, हमें okay. लोन दे दिया या पार्टनर ने हमें एडवांस दे दिया, वो। ठीक है, इज इट ओके? अरे यस सर तो बोलो। हाँ, थोड़ा आगे चलते हैं अब जरा मुझे कौन पढ़ेगा? लक्ष्य, लक्ष्य तुम लेट आए क्लास में आज। इनाक्षी, यू आर कैरिंग अ बुक विद यू? इनाक्षी जल्दी से बताइए, बुक है आपके पास? No, sir, I don't have it right now. नहीं, कोई है ऑनलाइन में जिसके पास किताब है? Yes, sir. चलो चलो, तुम ही हो। अच्छा, लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, सुनाइए। Subject to agreement among the partners. 1. If a partner carries on a business in competition with the firm without any consent of other partners and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm. मतलब However, किसी पार्टनर, हाँ रुक जा बेटा, किसी पार्टनर ने क्या करा, भाई मान लो आपकी पार्टनरशिप हम गारमेंट का बिजनेस करती है, ठीक है, नोएडा में, और तुम्हारा पार्टनर क्या करता है, दिल्ली में जाके क्या करता है, वही गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, और प्रॉफिट कमा रहा दोनों हाथ से। तो क्या होगा, उसने जो भी प्रॉफिट कमाया उस पर पार्टनरशिप फर्म का हक होगा। बोलेंगे ऐसे कैसे? ऐसा ऐसे कि अगर आपने बिजनेस दिल्ली में करने से पहले पार्टनर से पूछा, लुक पार्टनर्स, मैं नोएडा में हम बिजनेस करते हैं, मैं दिल्ली में वो भी नजफगढ़ के जाके अपनी दुकान खोलूंगा, चला लूं क्या दुकान? पार्टनर कहते चल कोई बात नहीं, नजफगढ़ तो बहुत दूर है, कर ले। तो मैं जितना भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ कपड़े बेच के, वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन मैंने पार्टनर को बताया ही नहीं, और मैं कपड़े का बिजनेस कहाँ कर रहा हूँ, नजफगढ़ में कर रहा हूँ, दिल्ली में कर रहा हूँ, नोएडा में हमारी बहुत बड़ी दुकान है, वहां हम काम कर रहे हैं, और बाकी पार्टनर को पता चलेगा, तो जितनी भी प्रॉफिट कमाई होगी सब तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
इनको देना पड़ेगा। या तो परमिशन लेके काम करो, चोरी छुपे करोगे तो क्या होगा, हाँ सारा प्रॉफिट। नहीं वो ये तो तुम कुछ और कर लो ना, तुम मूली बेचो, सब्जी बेचो, अदरक बेचो, लहसुन बेचो, टमाटर बेचो, क्या दिक्कत है, तब कोई परेशानी नहीं है। तुम वो सिमिलर नहीं कर सकते। तुम मेटल के ट्रेडर हो, मेटल की ट्रेडिंग नहीं करो, तुम कपड़ा बेचो, ठीक है, बाकी नहीं करोगे तुम कपड़े के डीलर हो, तुम नजफगढ़ में जाके ग्रोसरी स्टोर खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर बिजनेस करोगे, इट इज योर लायबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपको ये होना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा पार्ट पढ़िए भाई, पढ़िए दूसरा। हाँ बोलो, रुक जा, वो तुम्हारे हैं भाई, लॉसेस हैं तुम्हारे हैं, प्रॉफिट हो गए तो, है ना, हाँ वो लॉसेस क्या है, तुम्हारे हैं, ठीक है। और चलिए, If a partner earns profit by himself from any transaction of the firm or from the use of firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. For example, the partner gets commission from the buyer of goods on goods sold by the firm. The commission so earned shall be paid to the firm. बिल्कुल ठीक है। आइए मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, आपको ध्यान से समझना। मान लो, ये मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ बहुत लोगों को, जैसे सिया ने क्या करा कि उसको हिल स्टेशन घूमने जाना था। यहाँ नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में भयंकर गर्मी है, पसीना पसीना हो जाती है। उसने कहा चलो भाई शिमला चलते हैं। अब उसके तो टेस्ट और शौक निराले। उसने कहा कि मैं ऐसी ऑर्डिनरी गाड़ी में थोड़ी जाऊंगी। इसने क्या करा, एक बढ़िया बेहतरीन खान मार्केट से होता है लग्जरी गाड़ी वाला, उससे बोला कि भाई एक BMW सबसे हाई क्लास की है, वो मुझे किराए पे चाहिए। बोला मैडम शॉफर के साथ चाहिए या बिना शॉफर के चाहिए, है ना राहुल? शॉफर बोला, शौहर नहीं बोला मैंने। पता चला गाड़ी के साथ पति भी मिल रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज आई एम जस्ट किडिंग, है ना। शॉफर के साथ चाहिए या मतलब बिना ड्राइवर या ड्राइवर के साथ चाहिए? सिया कहते भाई आई विल ड्राइव माई सेल्फ, लेके चली गई। अब शिमला की बहती हवा से उड़ती जा रही थी, अचानक आंख लगी, पता चला गड्ढे के अंदर जाके आंखें खुली, देखा बैलून वैलून खुल गए थे, मतलब और वो बच गई। अब मुझे बताइए कि ये जो गाड़ी का नुकसान हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिया जी रिस्पॉन्सिबल है ना, यही तो रिस्पॉन्सिबल है। अब गाड़ी इंश्योर्ड थी नहीं थी वो तो सेपरेट इशू है, ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा एग्जांपल, शॉफर भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, बहती हवा से थे, शॉफर की आंख लग गई, अब क्या हुआ, दोनों बच गए, फिर भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? शॉफर, है ना। हाँ शॉफर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब शॉफर भी रिस्पॉन्सिबल है, फर्म रिस्पॉन्सिबल है, वो जो गाड़ी वाले हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। इसका क्या है, तो क्या तूने मार दिया, कैसे अनट्रेंड बंदे को भेजा है, खुद तो उड़ा था मुझे भी उड़ा गया, है ना, ऐसा करके, ठीक है। तो समझना एक बात इसी तरह से कि अगर सीए एक पार्टनर है और इसने बिजनेस से पैसा लिया और मार्केट में लगाया और लॉस हो गया, तो लॉस कौन भुगतेगा? सीए भुगतेगी। अगर ये पार्टनर से बोल के जाते सुनो मैं 20 लाख रुपए ले जा रही हूं मार्केट में लगाऊं, मतलब मैं यूपी इलेक्शन में बैटिंग करूंगी, जीत गए तो 20 के 200 करोड़ 200 मिलेंगे, 200 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, हार गए तो कुछ नहीं मिलेगा। पार्टनर ने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, हार गई सब भुगतेंगे। लेकिन चुपचाप से पैसा निकाला और जाके बेटिंग कर दी और हार गई सारे पैसे, तो कौन भरेगा इसको? सीए भरेगी, ये भरेगी, कंसर्न नहीं थी पार्टनर्स की, इसको भरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। सीए चली गई BMW लेके पहुंच गई शिमला में, अचानक क्या नाम है आपका, हाँ, मनसिमर सिंह भंडारी मिलते हैं, कहते ओ सिया नई गाड़ी में, हाँ। सीए ने पहले ही पूछ लिया था टूर एंड ट्रेवल वाले से गाड़ी कितनी की, उसने कहा मैडम ये 2 करोड़ की है। मनसिमर कहता बढ़िया यार, कहता क्या गाड़ी, हाँ। तो मनसिमर कहता बेचेगी, कहता हाँ क्यों नहीं, तो प्राइस देगा तो बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे गाड़ी को। तो सिया बोलती है बोल क्या, कहता तू बता तेरी गाड़ी है, इसको पता तो गाड़ी मेरी तो है ही नहीं। इसने कहा 3 करोड़ है। मनसिमर भंडारी को कोई चीज पसंद है और मना कर दे, कहता ले 3 करोड़। सीए ने 4-5 लाख खर्च करके नकली कागज वागज बना, गाड़ी बेच दी। अब सिया वापस आती है अपना झूमते झामते, और दुकान तो उसको टूर ट्रेवलर कहते तेरी गाड़ी कितनी की थी भाई टट्टू, कहता है जी मैडम 2 करोड़ की थी, डिप्रिशिएट के बाद कितने की हो गई, कह रहे 1 करोड़ 50 लाख की, ले पकड़ 2 करोड़ तेरी गाड़ी मैंने बेच दी। हाँ बेच दी गाड़ी, क्या मजाक, कह रहा भाई 2 करोड़ में बेची है, कह रहा फिर भी अबे बेच दी तू, 1.5 करोड़ की गाड़ी 2 में बेच दी, ठीक है। पता से सीए को बच्चा पसंद है, ले लो ले लो, कितने का है तू, चाहिए पसंद है, हाँ पसंद है ले जा। क्या ऐसे कर लेगा कोई, किसी का कुत्ता पप्पी पसंद आ रहा है, हाँ कितने का है, सामने वाला कहता खरीदे, कहाँ खरीदे, कह चल छोड़ ले बेच दिया उसको, ऐसा थोड़ी होगा। कायदे से देखा जाए मनसिमर
कि वो जो सीए ने 3 करोड़ बेचे हैं, वो जो 2 करोड़ थे और 1 करोड़ और वो भी तो दुकानदार को वापस मिलना चाहिए ना? नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है? बिकॉज़ ओरिजिनल ओनर कौन था? कंपनी थी, कंपनी को देना चाहिए। वैसे तो इसने इल्लीगल करा था, लेकिन फिर भी तो अगर किसी पार्टनर ने बिज़नेस से पैसा उठाया, मार्केट में लगाया और प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट किसका? फर्म का। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। हाँ, विदाउट कंसेंट। विद कंसेंट तो होगा ही होगा, विदाउट कंसेंट इज दैट ओके? इक्षिता, समझ में आई बात? लक्ष्य बता, इज इट Yes, क्लियर? sir. अरे ठीक है भाई। यस सर। हाँ, लक्ष्य नहीं बोलेगा। अब जरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए अपनी किताब में आप, और जरा उसको देखिए, अपनी बुक खोलिएगा, एक्सरसाइज पे चलिएगा एंड ओपन अप द क्वेश्चन नंबर और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 2.83, पेज नंबर 2.83, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 2.83 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए भाई फटाफट से। कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे क्वेश्चन? किसके पास बुक है अभी? राघव, यू आर कैरिंग अ बुक विद यू या सिद्धांत? सर मेरे पास करंट वाली नहीं है, वो आई नहीं अभी तक अमेज़न अच्छा से। जी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ ले पुरानी बुक में, 2.8 पेज, 2.81 पेज पे। अरे बोलो, वो भी पुरानी है या नहीं है? यस सर, A, B and C are partners in a firm. रुक जा, गलत पढ़ रहा है, पता नहीं कौन सा पढ़ रहा है। कौन सा एडिशन पढ़ रहा है भाई? सर ये है 2020 के। मतलब भाई तो 2 साल पुरानी, कोरोना से पहले की जंग लड़ रहा है आप। इतनी पुरानी नहीं। अब किसी के पास है नया एडिशन? ताहिर, यू आर कैरिंग अ बुक विद यू, लेटेस्ट एडिशन बेटा बता। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ी। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने? Sir, 3, पेज नंबर Page number 2.83 पढ़ के सुनाओ भाई। Following PQR. Yes, sir. Following differences have arisen among P, Q, and R. State who is correct in each case. हाँ, A. सब पढ़ेंगे ध्यान से। P बोलो। used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of rupees 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. देखो भाई, पी ने क्या करा? 50,000 रुपए फर्म का पैसा था, उसको यूज करके 5,000 का प्रॉफिट कमाया, और क्यू और आर बोलते हैं कि वो प्रॉफिट फर्म को मिलना चाहिए। तो फर्म को मिलेगा क्या? अभी पढ़ा था, मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो बटेगा, लॉस होगा तो। हाँ, अगला पढ़ भी पॉइंट। Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of rupees 1,000. He wants firm to bear the loss. अब क्या होगा? क्यों ही बेयर करेगा, फर्म थोड़ी बेयर करेगी। तुम्हारी गलती है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अगला पढ़ भाई, क्या लिखा है? P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. P एंड Q चाहते हैं कि गुड्स खरीदा जाए स्टार लिमिटेड से। आर कहता है नहीं खरीदेंगे। तो स्टार से लेंगे क्योंकि मेजॉरिटी विंस है। बिल्कुल है जी, क्लियर है मामला। आगे बढ़ भी, बताइए क्या है। Q and R want to admit W as a partner. P does not agree. Q और R चाहते हैं कि डब्ल्यू को एडमिट करे पार्टनर के लिए, लेकिन P एग्री नहीं करता। फिर नहीं बनेगा ना, क्योंकि मेजॉरिटी विंस एडमिशन में नहीं चलेगी, बाकी बिजनेस डिसीजन में इट विल होल्ड ट्रू। और आगे चलिए बेटा, आगे बोलो। R had given a loan of 2 lakh to the firm and demands interest at 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. अब आर ने क्या कर दिया? फर्म को 2 लाख का लोन दे दिया और वो कहता है 10% इंटरेस्ट दो मुझे। पी और क्यू कहता है तुझे इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, ठेंगा ले ले, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अब बताओ क्या होगा? हाँ, बिल्कुल नहीं, 6% के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। आर चाहे 10% बोले, चाहे 20% बोले, और चाहे पी क्यू जितना मर्जी सिर चला ले कि नहीं हम तो नहीं देंगे, उन्हें देना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है आपको देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर एग्री होगा 10% तब है। अब एग्री तो है ही नहीं ना यहाँ पर। एग्री हो तो वो तो कहते देंगे नहीं तुझे हम कुछ। देना कैसे नहीं बनेगा यार, देना तो पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करके चलता है। दिस इज व्हाट। तो आप देख रहे हैं जो हमने जो भी पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो आपकी बुक के जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं ना क्वेश्चंस वाले, ये क्वेश्चंस आप कंफर्टेबली करेंगे। और इलस्ट्रेशंस पे आइए जरा दोबारा से। चलिए पहुंचे जरा इलस्ट्रेशन में, मैं दिखाता हूं आपको कौन सी इलस्ट्रेशंस है। तो आप देख रहे हैं ये 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन जो कि आपको क्या कर सकते हैं? तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो इनका आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, और थियोरेटिकली इन चीजों को रिवाइज करके चलना है। हाँ, क्वेश्चन 1 to 4 तक सिर्फ पढ़ने वाले क्वेश्चन ही है, लेकिन रीजन आपको मालूम चल गया होगा। अब आप, मुझे लगता है रीजन की तो कोई परेशानी नहीं है। बोलिए यश, सिया, रीजन की कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है,
हमने सारे रीजंस देख लिए हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी। हाँ जी, एक सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, दिख रहा होगा आप लोग, वो टेबल बनी हुई है, देखो दिखा है, कौन सा नंबर पेज पे है वो? 2.4 पर कहते हैं इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड अ माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 30 बोलता है। If a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in accordance with an agreement among the partners, section 31 बोलता है। नए पार्टनर को एडमिशन से करने से रिलेटेड सेक्शन कौन है? 31। A partner may retire from the firm either with the consent of all the other partners या in accordance with the agreement among the partners, section कौन सा? 32। Registration of a firm under partnership act is an optional not compulsory, section कितना? 69। Unless otherwise agreed by the partnership deed, a firm is dissolved on the death of partner, section 35 है, ठीक है। It should be noted that above provisions of Indian Partnership Act 1932 are applied when partnership deed does not exist or when it exists but does not have any clause to this effect. समझिए, पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी लेकिन ये क्लॉज नहीं थे, ये पॉइंट नहीं लिखे गए थे, तो पार्टनरशिप एक्ट चलेगा और ये प्रोविजन चलेंगे। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट के ये प्रोविजन चलते हैं। कहने का मतलब ये है, इस तरह से चीजें चलनी होती है, ठीक है जी। और वो इलस्ट्रेशन 1 दिख रहा होगा आपको, अम्बरीश, ललित और चारू वाला देख रहे हैं हम लोग? हैरी गैरी वाला इलस्ट्रेशन दिख रहा है? नहीं है? हाँ, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, ठीक है जी। ये आपको क्या करना है, ये है, मतलब आपको पढ़ना ही है सिर्फ, मतलब कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ जो आपको कराया उसको रिवाइज करिए, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो आई विल गिव यू अ नोट दूंगा प्रिंटेड, ठीक है। और अभी एक को दिया ना मैंने, अब कितने लोग हो गए? अब 2 4 6, ठीक है। अगली क्लास में फिजिकली अगर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं क्लास ग्रुप पे तो डालूंगा इन नोट्स को, ठीक है। वैसा करेंगे हम लोग, और अगली क्लास से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आपके स्कूल में बताया होगा ना चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस, हाँ, तो वो शुरू करेंगे हम अगली क्लास से, दैट इज देयर। सो आज की क्लास इतनी, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, और भाई नई किताब ले लो जरा प्लीज, ठीक है। जेफ बेजोस को अमीर मत बनाइए, हिंदुस्तानी ट्रेडर्स पे भी काम करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।